लोलो जी का रिश्ता हम करवाएंगे निक्की जी, ठीक है? उनके लिए वैलेंटाइन हम ढूंढ के लाएंगे, बस ये वादा है हमारा, पक्का डील डन। सॉरी, अरे चक्कर आ रहा था। एक्सक्यूज मी। लोलो जी की वैलेंटाइन, लोली जी। अरे अरे हम मजाक कर रहे थे यार, सोचे कि कॉमेडी वॉमेडी कर लेंगे तो एंटरटेनमेंट का माहौल भी तो बन जाएगा ना, है ना? और बेबी तुम तो जानती हो ना, हमारे सपने में केवल और केवल तुम ही हो। हाँ, डरावने सपने में भी हो ना। आज सपने में यही देखा था हमने। थैंक यू। साची, ये चकाचौंध देख के घबराहट से तुम्हारा गला सूख रहा होगा ना? पानी चाहिए? भाभी, वाइन? नहीं नहीं, धन्यवाद। हम ये वाला जूस नहीं पीते। अरे वाह रिंकी, मेहनत तो बहुत जोरदार की है। ये सब कितना अच्छा लग रहा है। आपको अच्छा लगा विक्रांत जी? अच्छा? अरे बहुत ही अच्छा। तुमने जो इंतजाम किया है रिंकी, वो देखकर सत्या जरूर जल जाएगी। बस एक बार ऊपर आ जाए। बैठिए। लीजिए। देखो तो कैसे जूस पी रही है ये चुड़ैल। भैया और भाभी की लड़ाई का फायदा उठाकर अपनी दाल गला रही है ये लाल बंदरिया। लेकिन आज तुम्हारी ये दाल गलेगी नहीं रिंकी, आज दाल जलेगी।
विक्रांत जी, एक मिनट। हाँ, कब मैंने ये सोचा था, कब मैंने ये जाना था, कब मैंने ये सोचा था, कब मैंने ये जाना था। तुम इसमें बदल जाओगे, तुम इतना मुझे चाहोगे, तुम इतना प्यार करोगे, तुम यूं इकरार करोगे मेरे महबूब बहुत में। जोर से नाच रही हो ना तुम रिंकी। अब ये जूस पीने के बाद ये रिंकी की तरह नाचोगी। हो सपनों में मेरे तुम आए, मेरे दिल पे ऐसे छाए, तुमको क्या बताएं पिया। मेरे महबूब मेरे सनम, शुक्रिया मेहरबानी करम। विक्रांत जी, चलिए। चलो। विक्रांत जी, हमको तो पता ही नहीं था कि आप इतना अच्छा डांस करते हैं। हम तो पहले इम्प्रेस थे ही, लेकिन आज डबल इम्प्रेस हो गए। वैसे आप तो हमें अपने इशारों पे खूब नचाते हैं, लेकिन आज आपके साथ डांस करके हमारा सपना पूरा हो गया। जूस लीजिए, आप थक गए होंगे। वैसे विक्रांत जी, हमको आपसे एक बात कहनी थी। हाँ, कहो रिंकी। तुम्हारी बात सुनने के लिए तो हम छत पर आए हैं। बोलो जो दिल में है। लेकिन हमें शर्म आ रही है। हमसे काहे शर्म आ रही है? बिंदास बोलो। विक्रांत जी, हम आपसे ये कहना चाहते थे कि आप हमसे क्या हुआ रिंकी? सांस अटक गई क्या तुम्हारी? नहीं नहीं, हम वो कह रहे थे कि आप हमसे लो, फिर सा पर अटक गई।
विक्रांत जी, आप हमसे रिंकी, ये सब छोड़ो, सब सही से बोलो। जैसे सारे गा मा, कुछ तो बोलो। हाँ। सॉरी विक्रांत जी, हम अभी आते हैं, कहीं मत जाइएगा। अरे रिंकी, बड़ी आई वैलेंटाइन मनाने वाली, देखते हैं कैसे प्रपोज करती है भैया को। सॉरी विक्रांत जी, हमको जरूरी काम याद आ गया था तो हमारी बातें अधूरी रह गई थी। विक्रांत जी, हम ये कह रहे थे कि मिस्टर विक्रांत स्वरूप, दरोगा साहेब का आप हमसे रिंकी, इतना सब कुछ बोल डाली हो, सीधा सा के आगे से बोलो। हम तुमसे का बोलो। रिंकी, आराम से। क्या हुआ? पेट खराब है क्या तुम्हारा? पेट? नहीं नहीं, हम तो बिल्कुल ठीक है। कोई बात नहीं रिंकी, तुम थोड़ी देर आराम करो। काहे कि हमारे पास पूरी रात है तुम्हारे दिल की बात सुनने के लिए। थैंक यू भगवान, आज हमारा पार्टी में जाना बहुत जरूरी था। और देखिए, घर भी बिल्कुल खाली है। लगता है मम्मी कमरे में सो रही हैं। इसका मतलब सीसीटीवी का स्विच पहले ही ऑफ हो गया है। कहाँ जा रही हो रिया? ऐसे छुप छुप के दबे पांव कहाँ जा रही हो तुम? छुप छुप के? नहीं मम्मी, हम क्यों छुपेंगे? वो
लास्ट मोमेंट में नताशा का कॉल आ गया था। बोल रही थी पार्टी है, इसलिए थोड़ा जल्दी में थे। इतना कितना जल्दी में कि पैर में पहनने वाली हील को तुमने हाथ में ले रखा है। इनको पैरों में पहनोगी तो कहीं थक जाएंगी। हाथ में लेकर इनको घुमाने ले जा रही हो क्या तुम? अरे नहीं मम्मी, वो कैब बाहर खड़ी है ना, और जब हील्स पहनकर कमरे से कैब तक आती तब तक तो वहाँ पार्टी खत्म हो जाते हैं। और वैसे भी हील्स से पैर में चोट भी आ सकती है ना, इसीलिए नहीं पहने। पार्टी तो एक ही दिन की है, एंकल से तो जिंदगी भर का रिश्ता है, इसलिए सोचे कि कैब में ही पहन लेंगे। हर तरह के पैतरे बता दिए तुमने, लेकिन एक में भी दम नहीं है। हमसे होशियारी बतिया रही हो सुंदरी स्वरूप से। हम मम्मी है तुम्हारी रिया, तुमको उठना बैठना चलना फिरना सब हमने सिखाया है, और तुम हमको सिखाओगी? अरे कौन सी तुम्हारी हर 2-3 दिन में पार्टी होती है? ये क्या बहाना है? हाँ चलो बताओ, कहाँ हो रही है पार्टी, कौन कौन है, उनके माँ बाप के नाम सब बताओ। कहिए तो उनका आधार कार्ड भी देते अब। क्या बोली? नाम बताओ उनके, और कहाँ हो रही है पार्टी? अरे मम्मी, हमारे कॉलेज के दोस्त हैं, हमारे ग्रुप के, और पार्टी करियोके कैफे में हो रही है। कैराओके कैफे? ये कौन सा 5 स्टार होटल है? हम तो पहली बार नाम सुन रहे हैं इसका। मम्मी होटल नहीं है, कैफे है। आजकल हम लोग वही हैंग आउट करते हैं। बहुत यंग क्राउड आते हैं वहाँ। जैसे आप किटी पार्टी में जाते हैं, हम लोग वहाँ एंजॉय करते हैं। तुम्हारा दिमाग खराब है करिया? अरे तुम स्वरूप खानदान की बेटी हो, ये कौन सा तुम गरीबों वाली जगह जा रही हो? अपनी हैसियत और अपनी पहचान का कुछ तो ख्याल होना चाहिए तुमको। और ये कैसे दोस्त है तुम्हारे जिनसे तुम मिलती हो? इनके माँ बाप क्या करते हैं, उनके नाम बताओ हमें। पता नहीं कैसे गरीब मिडिल क्लास लोगों से दोस्ती कर रखी है तुमने। मम्मी प्लीज, हमारे सब दोस्त बहुत स्पेशल हैं, अच्छे हैं, हमारे साथ रहते हैं, हंसते हैं, मस्ती करते हैं, नॉर्मल लोगों की तरह जिंदा रहते हैं। और हम सीवी देख के दोस्ती नहीं करते। अच्छे होने से कुछ नहीं होता रिया, स्टेटस भी कोई चीज होती है, और जितना हो सके अपने ही गरीब आवारा मिडिल क्लास दोस्तों से दूर रहो, समझी? ये गरीब मिडिल क्लास आवारा इन सब का तो हमें पता नहीं है, लेकिन हमारे सब दोस्त इतनी छोटी सोच वाले नहीं है, ना ही उनकी मम्मियाँ। अरे सबकी मम्मी तो उनके बच्चों को पार्टी के लिए छोड़ रखी है, और एक हमारी मम्मी जो बस ओपन माइंडेड होने का ट्रेलर दिखाती है। पूरी फिल्म बिल्कुल यशवंत ताऊजी वाली है। क्या बोला तुमने? तुमने हमारी तुलना यशवंत भाई साहब से की? अरे उनके जैसी गई गुजरी सोच नहीं है हमारी, हम उनसे बहुत आगे हैं, और स्टेटस में भी। और ये बात तुम अच्छे से जानती हो रिया। अच्छा, अगर ऐसा है तो आप ताऊजी जैसी बातें क्यों कर रहे हैं? और हमारे आने जाने पर पाबंदी क्यों? आप भी हमें घर पे बिठा के रखना चाहती हैं, जैसे यशवंत ताऊजी अक्षय को बिठा के रखते हैं? अरे नहीं प्रिया, ऐसी बात नहीं है। हम कोई रोक टोक या पाबंदी नहीं लगाना चाहते। हम बस इतना कह रहे हैं कि हमेशा अपने से बड़े स्टेटस वाले लोगों के साथ उठना बैठना चाहिए। 5 स्टार होटल, अच्छी जगह, फिर हम तुम्हें कभी कुछ नहीं कहेंगे, कभी नहीं। हमें पता है मम्मी, लेकिन हम जहाँ जा रहे हैं ना, वो जगह बहुत अच्छी है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, अब तुम जाओ, लेकिन अगली बार हमें बताकर जाना। और ध्यान रखना, आगे से तुम्हारे स्टैंडर्ड की जगह होनी चाहिए। ओके मम्मी। और हाँ,
अगली बार ऐसे गरीबों की तरह कैब करके बिल्कुल मत जाना, घर की गाड़ी से ही जाना। ओके मम्मी, बाय 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 बनी। और हाँ, जल्दी वापस आ जाना। लेडीज एंड जेंटलमैन, इट्स अबाउट टाइम फॉर लव स्टोरी स्पॉटलाइट। इस राउंड में हम सुनेंगे वो कहानियां जो सिर्फ 2 लोग जानते हैं। कब पहली बार नजर मिली और किस बात पे दिल अटका और क्यों ये रिश्ता बाकी सारे रिश्तों से अलग है। तो लेडीज, माइक अब आपका इंतजार कर रहा है। आइए और अपने पार्टनर को स्पॉटलाइट दीजिए। तो शुरुआत किससे करें? तो पहले कौन आएगा? आप या फिर आप? हे भगवान, कहीं हमें ना बुला ले, हमारा नाम मत लेना। ऑफ कोर्स, एनिमल लवर से मिस निक्की। ये रिकॉर्ड कर लेती हूँ ताकि इसको रोहन से शेयर कर सकूं। जब मैं उससे पहली बार मिली ना, तो मुझे समझ ही नहीं आया कि वो बंदा क्या है। क्रेजी है या जीनियस? रोहन ने फर्स्ट मीट पे ही मुझे गोवा क्रूज पे प्रपोज कर दिया और मैंने भी उसको फौरन हाँ बोल दी। वो हर चीज की डायरी रखता है, जैसे कि हमारा फर्स्ट कॉल, फर्स्ट मैसेज, फर्स्ट फाइट, फर्स्ट सॉरी, सब याद है उसको। और जब कोई आपको इतनी डिटेल में याद रखता है ना, तो फिर वो लव स्टोरी नहीं, वो सागा बन जाती है। आज रोहन यहाँ नहीं है, अपने बिजनेस ट्रिप पे है, बट डिस्टेंस सिर्फ किलोमीटर्स का होता है, दिल का नहीं। आई लव यू रोहन। Give it for Nikki! Wow, what a saga level love story. अब प्रयागराज के एक बड़े बिजनेस परिवार से किसी को बुलाएं। सबसे पहले ईशानी स्वरूप। इशाने 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 इशाने। लोग कहते हैं ना, बड़े घरों के रिश्तों में सिर्फ पैसा देखा जाता है, लेकिन हमने नहीं देखा। हमने कभी भी दीप से ये नहीं पूछा कि तुम कितना पैसे वाले हो, बिकॉज ऑनेस्टली मुझे सिर्फ और सिर्फ प्यार चाहिए था, और वो प्यार हमें दीप ने दिया। जब हम पहली बार दीप के ऑफिस गए थे ना, तो उस दिन एक मोटिवेशनल स्पीकर बुलाया गया था। सब कंफ्यूज थे कि आज डील साइन होने वाली है, तो मोटिवेशनल स्पीकर क्यों? तब दीप ने बहुत कैजुअली कहा था कि अगर डील फेल होगी तो सबको मोटिवेट करने के लिए कोई ना कोई अरेंजमेंट तो होना चाहिए ना। तब हम ये सोच रहे थे कि ये आदमी कभी सीरियस क्यों नहीं हो सकता। फिर हमें पता चला कि हंसना, मजाक करना, जिंदा दिल रहना, यही तो दीप की सबसे बड़ी ताकत है।
उस पल हम समझ गए थे कि यही हमारे लाइफ पार्टनर है। दीप, आई लव यू। ईशानी, 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 हम आ गए। ईशानी, 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 गले लग जाओ यार। विक्रांत जी, ये सत्या काहे छत पे आई है? अरे आई होगी रोने गिड़गिड़ाने। तुम तो जानती ही हो रिंकी, हमने उसकी जिंदगी तबाह जो कर दी। उसे छोड़ो, तुम हम पर फोकस करो। हम तो आपको देख के आउट ऑफ फोकस हो जाते हैं। अच्छा, रिंकी, तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? अरे नहीं नहीं, तुम इतनी बार ऊपर से नीचे चक्कर लगाई हो और बाथरूम की परिक्रमा कर रही थी, इसलिए हमें तुम्हारी चिंता हो रही थी। तुम ठीक हो ना? ठीक है रिंकी। तुमसे क्या मतलब? अरे हम दोनों को डिस्टर्ब काहे कर रही हो तुम? दिख नहीं रहा हमारा प्राइवेट मूवमेंट चल रहा है? पता है विक्रांत जी कि आप दोनों का प्राइवेट मूवमेंट चल रहा है, इसीलिए आप दोनों के प्राइवेट मूवमेंट को हम और भी खास बनाने आए हैं। जितना हम विक्रांत जी को जानते हैं, वो तो तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट लाए नहीं होंगे, इसीलिए हम ले आए। सोचिए, विक्रांत जी की पत्नी होने के नाते उनकी तरफ से हम तुम्हें गिफ्ट दे दें। कुत्ते का गले का पट्टा ये हमें काहे दे रही हो? हाँ, अरे गले में पहनाने के लिए। अच्छा है ना? अरे तुम हैरान काहे हो रही हो? एकदम सही गिफ्ट दिया है हमें तुम्हें। तुम्हें ये पट्टे की बहुत जरूरत पड़ेगी रिंकी, काहे कि विक्रांत जी को हमेशा आजादी की लत है और आजादी कभी कभी आवारापन में भी बदल जाता है। इसीलिए आवारा को तो पट्टे में ही बांधा जाता है। ये तो किसी रिश्ते में बंधने के लायक ही नहीं है। इनको रिश्ते में बांधने के लिए तुम्हें ही
कुत्ते के गले की पट्टी की बहुत जरूरत पड़ेगी रिंकी। जब मन करे डाल देना गले में। अरे हम तो बस यही देने के लिए आए। अब बाकी सॉरी, आप दोनों के प्राइवेट मोमेंट को हमने डिस्टर्ब कर दिया। अरे चालू कीजिए, हम चलते हैं, ठीक है? कीजिए कीजिए, चालू कीजिए। आओ। हाँ, हैप्पी वैलेंटाइन डे आप दोनों को। अरे आप दोनों ऐसे काहे देख रहे? हमने फिर से डिस्टर्ब कर दिया ना? ओ सॉरी 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 सॉरी। चालू कीजिए, चालू कीजिए। हाँ, दो घोड़ी की लड़की की इतनी हिम्मत कि हमें हमारे मुंह पर बेइज्जत करके गई है। इसे तो अभी बताते हैं। विक्रांत जी मत जाइए, आप नीचे जाएंगे, कुछ बोलेंगे और वो कुछ बोलेगी, तमाशा हो जाएगा और फिर वो सत्या आपको सबके सामने बेइज्जत कर देगी। आप नीचे मत जाइए। अब हमें देखिए ना, हम पर फोकस कीजिए। हम आपकी वैलेंटाइन है, हम आपके लिए तैयार हुए हैं, इतना सब कुछ सजाया है हमने। हम दोनों ने डांस भी तो किया ना। वो जलन खोटी हमसे जलती है, हम ज्यादा सुंदर दिखते हैं ना उससे, ये बात उसे बर्दाश्त नहीं होती। अब बैठिए ना, बैठिए। विक्रांत जी कहाँ जा रहे हैं? आइए तो हमारे पास। फिर से कहाँ से आ गई? Now let's hear the love story of Mr. Aura of Prayagraj, Shaurya Swaroop. Ladies and gentlemen, please welcome Mrs. Sachi Shaurya Swaroop. साची साची जाओ, गर्दा उड़ा दो। मम्मी को तो ये तमाशा दिखाना बनता है, खास इसी काम के लिए तो आए हैं हम यहाँ। ईशानी का कॉल?
हाय शानी। अच्छा, तो हो गई नौटंकी शुरू। आज ही गवार सौर्य की ऐसी बेइज्जती करवाएगी कि सौर्य इसको वापस घर ही नहीं लेके आएगा। हमारा नाम साची है। साची साची भाभी माइक ऊपर करो। भाभी माइक माइक। हेलो, आप सबको हमारी आवाज आ रही है? अरे अरे, देखो तो जरा, माइक भी ठीक से पकड़ना नहीं आता इसको। बोलो 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 साची, अटक काहे गई? हमको आगे भी बढ़िए सची। हमको हमारे और श्रीमान जी के बारे में बात करनी। कौन श्रीमान जी? वहाँ खड़े हैं श्रीमान जी। भाई तूने नाम बदल लिया और बताया भी नहीं। आज से तेरा नंबर इसी नाम से सेव करेंगे, ठीक है? हम उन्हें श्रीमान जी बुलाते हैं, काहे कि वो हमारे सब कुछ है। वो हमको सब सिखाते हैं। श्रीमान जी हमको बहुत कुछ सिखाए हैं। अरे हमें माफ करिएगा, वो पहले मिलने की बात कहनी थी। हम थोड़ा पीछे चले जाते हैं। हमारी और श्रीमान जी की मुलाकात गोपालगंज में हुई थी। फिर उनके परिवार के साथ हम प्रयागराज आए थे। वैसे तो हम कुछ दिन के लिए आए थे, घर के काम में हाथ बटाने। तब श्रीमान जी की शादी मोहिनी जी से होने वाली थी। शादी के बाद हम भी वापस जाने वाले थे। लेकिन मोहिनी जी से श्रीमान जी की शादी मंडप पर ही टूट गई और श्रीमान जी ने एक झटके में हमारे माथे में सिंदूर भर दिया और हमारी शादी हो गई। शादी के बाद श्रीमान जी हमारी बहुत मदद की। अब हम बताते हैं कि हम श्रीमान जी काहे बुलाते हैं। पहले हमको शराब और जूस का अंतर नहीं पता था। हम समझते थे कि शराब ही जूस होता है। एक बार श्रीमान जी ने असली जूस दिया और हमने
साफ साफ मना कर दिए पीने के लिए। फिर उन्होंने डिफलेन समझाया। बस इतना ही नहीं, श्रीमान जी की गाड़ी भी उनसे बात करती है। एक बार गाड़ी में टू 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 करके आवाज आई। हमें लगा बॉम्ब है, लेकिन उन्होंने समझाया कि हमने सीट बेल्ट नहीं पहने। और तो और श्रीमान जी ने हमारे लिए कपड़े भी सुखाए। हमें बहुत प्यार करते हैं। हमारे श्रीमान जी।